आज साधना उनकी होगी जो आदि शक्ति हैं। आज महिमा उनकी गाई जाएगी जो अनंत शक्ति का स्रोत हैं। आज गुणगान उन शक्ति का होगा जो विष्णु का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल और इंद्र का वज्र धारण करती हैं। आज स्तुति उनकी गाएंगे जिनके बिना शिव भी शव मात्र रह जाते हैं, क्योंकि आज से शक्ति उपासना का महापर्व नवरात्र आरंभ हो रहा है। नवरात्र का मूल स्वरूप शक्ति की उपासना में निहित है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में उषा, प्रकृति, शक्ति और अंबिका देवियों के अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिन्हें बाद में दुर्गा, पार्वती और आद्या शक्ति के रूप में प्रतिष्ठा मिली। मार्कंडेय पुराण में शक्ति की मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे असुरों पर विजय का वर्णन है। यह विजय शक्ति के संरक्षण और धर्म की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रामायण में उल्लिखित है कि भगवान श्री राम ने लंका विजय से पूर्व शारदीय नवरात्र में शक्ति की उपासना करके रावण पर विजय प्राप्त की। महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर को नवरात्र में देवी की उपासना का उपदेश दिया गया है। कालिका पुराण और देवी भागवत में नवरात्र को शक्ति साधना का सर्वोत्तम काल बताया गया है। नवरात्र केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ऋतु चक्र के अनुसार साधना और तपस्या का समय भी है। ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं कि भारत के प्राचीन राजाओं ने नवरात्र के अवसर पर शक्ति साधना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर गुप्तकालीन शासकों तक नवरात्र पूजन के अभिलेख मिलते हैं। दक्षिण भारत में शारदीय नवरात्र को नवरात्र उत्सव के रूप में चोल राजाओं ने विशेष महत्व दिया। यह काल आत्मशुद्धि, शक्ति साधना और भक्ति का प्रतीक है। 9 दिनों तक उपवास, जप, हवन और देवी आराधना से मन, प्राण और चेतना में दिव्यता आती है। नवरात्र ऋतु परिवर्तन का काल भी है। शारदीय नवरात्र के समय उपवास, सात्विक आहार और ध्यान शरीर को रोगों से बचाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नवरात्र अज्ञान रूपी असुरों पर विजय का संदेश देती है। मनुष्य अपने भीतर की दुर्बलताओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए देवी की साधना करता है। नवरात्र का अर्थ नवीन ज्ञान की प्राप्ति होता है। शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। यह शरद ऋतु का प्रारंभिक काल है, जब सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा शुक्ल पक्ष में होता है। कन्या राशि स्वयं देवी का स्वरूप मानी जाती है। यह काल 2 ऋतुओं का संधि बिंदु है। शारदीय नवरात्र के समय ग्रहों की स्थिति साधना के लिए अत्यंत अनुकूल रहती है। नवरात्र में किए गए मंत्र जाप और व्रत से नक्षत्रों की ऊर्जा साधक के शरीर और मन को संतुलित करती है। इस समय देवी की आराधना करने से ग्रह दोष और नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन हमें देवी महात्म्य, देवी भागवत पुराण, शिव पुराण जैसे विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। माँ के 9 स्वरूप भगवती का विलास हैं। मार्कंडेय पुराण में भी नवदुर्गा रूपों की महिमा बताई गई है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में से प्रथम है। ब्रह्म पुराण और शिव पुराण में माता शैलपुत्री का वर्णन मिलता है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। वृषभ वाहनी माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। त्रिशूल धर्म, अर्थ और मोक्ष के संतुलन का प्रतीक है। कमल स्थूल जगत में रहते हुए भी उससे परे रहकर पवित्र और निर्मल बने रहने का संकेत देता है। माता वृषभ पर सवार हैं, जो धर्म और धैर्य का प्रतीक है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। माँ शैलजा शांति, शक्ति, शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक भी हैं। योग शास्त्र में इनका संबंध मूलाधार चक्र से माना गया है।
इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। माँ शैलपुत्री की आराधना से मन को शक्ति और स्थिरता प्राप्त होती है। सफ़ेद और हल्के गुलाबी वस्त्र माँ शैलपुत्री को सर्वाधिक प्रिय हैं। शैलपुत्री की उपासना का बीज मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रये नमः और उनका ध्यान मंत्र इस प्रकार है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। देवी का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद, गुलाबी और पीले फूल बहुत पसंद हैं। उनकी पूजा में इन्हीं रंगों के फूलों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सफ़ेद और गुलाबी कमल और लाल गुलाबी गुड़हल के फूल माँ शैलपुत्री को बहुत प्रिय हैं। माता शैलजा को गाय के दूध और घी से बने पकवान प्रिय हैं, इसीलिए उन्हें नैवेद्य में गाय के दूध से बनी खीर, खोए की बर्फ़ी और गाय के घी से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्र में श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई साधना से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। ग्रह दोषों और पाप बाधाओं का नाश होता है। धन, संतति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। समाज में सदाचार और धर्म का प्रचार होता है। इस प्रकार नवरात्र केवल उत्सव नहीं बल्कि यह ऋतु चक्र का साधना काल, पौराणिक विजय का प्रतीक, ज्योतिषीय संतुलन का साधन और आध्यात्मिक उन्नति का सेतु है।